हेलो स्टूडेंट्स, निर्मल फाउंडेशन एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने सिंपल पेरेन्काइमा के ऊपर डिस्कस कर रहे थे और हमने ये देखा था कि परमानेंट जो टिश्यू था, परमानेंट टिश्यू को हमने 3 पार्ट्स में डिफरेंशिएट कर दिया था, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा को यदि हमने देखें तो पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा को हम कंपैरेटिव स्टडी कर रहे थे और कंपैरेटिव स्टडी करते हुए हमने जो लास्ट पॉइंट इसका देखा था वो देखा था हमने फंक्शन। ठीक है ना, लास्ट पॉइंट इस टेबल के अंदर हमने फंक्शन देखा था। फंक्शन वाले पॉइंट को लिखने के बाद में इस टेबल को हमको बंद कर देना है। अब क्या कर देना है? बंद कर देना है। और इसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग डाल लेना है इसमें, टाइप्स ऑफ पेरेन्काइमा। टाइप्स ऑफ पेरेन्काइमा, टाइप्स ऑफ पेरेन्काइमा। फंक्शन हमने देखे थे कि पेरेन्काइमा का जो फंक्शन होगा वो सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। इसके अलावा हमने कोलेन्काइमा का देखा था कि प्रोवाइड मैकेनिकल फोर्स एंड फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ, है ना। और इसके अलावा हमने स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू का देखा था, प्रोवाइड मैकेनिकल फोर्स एंड रिजिडनेस। ठीक है ना, प्रोवाइड रिजिडनेस एंड मैकेनिकल फोर्स। अब इसके बाद में इस टेबल को बंद कर देना है और इसके बाद हम अब टाइप्स देखेंगे और टाइप्स में पहला हेडिंग डाल लीजिए आप, टाइप्स ऑफ पेरेन्काइमा। ठीक, अब पहला प्रकार आता है इसमें टाइप्स ऑफ पेरेन्काइमा। टाइप्स ऑफ पेरेन्काइमा और इसमें आप पहला प्रकार लिखिए क्लोरेन्काइमा। पहला प्रकार लिख लीजिए इसमें, क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा का मतलब होता है यानी ऐसी पेरेन्काइमा की सेल्स जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। क्या कहलाएगा? क्लोरेन्काइमा कहलाएगा। तो इसमें आप लिख लीजिए पेरेन्काइमा प्लस क्लोरोप्लास्ट, पेरेन्काइमा प्लस क्लोरोप्लास्ट। पेरेन्काइमा प्लस क्लोरोप्लास्ट। कई बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन रहता है कि क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट में क्या डिफरेंस है। क्लोरोफिल एक टाइप से सेल ऑर्गेनल है। क्या है? सेल ऑर्गेनल है। और एक टॉपिक आता है हमारा प्लास्टिड। प्लास्टिड के टाइप्स में एमाइलोप्लास्ट है। ठीक है ना, इसी प्रकार से एक प्लास्टिड का एक टाइप आता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है ना। क्लोरोफिल जो होता है ये एक डबल मेम्ब्रेन्ड सेल ऑर्गेनल होता है। डबल मेम्ब्रेन्ड सेल ऑर्गेनल होने के अलावा इसमें हम देखते हैं कि इसमें हमको क्लोरोफिल पिगमेंट होता है ना। तो सेल ऑर्गेनल कौन सा होगा फिर? प्लास्टिड होता है। एक बार आप इस एक चीज़ कन्फ्यूजन को दूर कर लीजिए। दो चीज़ होती है हमारे पास में, एक तो पिगमेंट सिस्टम है और एक सेल ऑर्गेनल सिस्टम है। ठीक है ना। क्लोरोफिल जो होता है जिसको हम हिंदी में कहते हैं पर्णरित, मेरे को हिंदी में नहीं बताना था लेकिन फिर भी मैं बताना पड़ रहा है। ठीक है ना, इसको कहते हैं प्लास्टिड। टर्म से मतलब होता है लवक। प्लास्टिड किसको कहते हैं? लवक को कहते हैं। लवक 3 टाइप के हो जाते हैं, एमाइलोप्लास्ट है, एल्यूरोनोप्लास्ट है और इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है ना। तो यदि हम क्लोरोप्लास्ट की यदि बात करें तो ये क्लोरोप्लास्ट इस टाइप के प्लास्टिड हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद है। ठीक है ना, ग्रीन पिगमेंट्स मौजूद हैं। अब यदि हम पिगमेंट सिस्टम की बात करें तो क्लोरोफिल इज ए सेल ऑर्गेनल एंड डबल मेम्ब्रेन्ड सेल ऑर्गेनल, जिसकी यदि हम बात करें तो क्लोरोफिल के अंदर क्या होगा? क्लोरोफिल एक डबल मेम्ब्रेन्ड सेल ऑर्गेनल है जिसमें लिक्विड पोर्शन मौजूद होगा, जिसको हम उसका डार्क पोर्शन कहते हैं, जिसमें डार्क रिएक्शन चलती है। सिक्कों की ढेरी नुमा जो स्ट्रक्चर होती है, एक सिक्के नुमा जो स्ट्रक्चर होगी उसको हम क्या नाम देते हैं? थाइलेकोइड देते हैं। थाइलेकोइड के ऊपर पिगमेंट्स मौजूद होते हैं जो कि कौन कौन से होंगे? क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी, ई। ठीक, इसके अलावा कैरोटेनॉइड है, फाइकोबिलिन्स है और जेंथोफिल्स हैं। ठीक है ना। इनमें मेन पिगमेंट्स होते हैं और एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं। ये एक पिगमेंट सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं जो कि सनलाइट से आने वाली लाइट को ग्रहण कर, लाइट में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करते हैं और उन इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करके क्या चलाते हैं? पीएस फर्स्ट एंड पीएस सेकंड, फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकंड। फोटो सिस्टम फर्स्ट में जो इलेक्ट्रॉन रिसीव किया जाएगा
वो दोबारा उसी रिएक्शन सेंटर पर आ जाता है, जिसको हम नाम देते हैं क्या, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। पीएस सेकंड जो चलता है उसके रिएक्शन सेंटर पर वो इलेक्ट्रॉन कभी भी दोबारा लौट कर नहीं आता, इसलिए हम उसको नाम देते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन या जेड स्कीम, ठीक है ना। उसको जेड, इंग्लिश का जो कैपिटल जेड होता है इससे डिनोट करते हैं, यानी कहने का मतलब वो कभी दोबारा लौट करके नहीं आता है, ठीक। अब यदि इसी की हम बात करें तो ये जो प्लास्टिड टर्म आई ये सबसे पहले हैकल के द्वारा दी गई थी। अब प्लास्टिड जो टर्म है ये इस टाइप का जो प्लास्टिड पेरेनकाइमेटा सेल्स के अंदर मौजूद होगा, तो इस टाइप का पेरेनकाइमा क्या कहलाएगा, क्लोरेनकाइमा कहलाएगा, ठीक। इसमें लिखिए भैया अगला पॉइंट, फंक्शन। क्लोरेनकाइमा का फंक्शन क्या होगा, फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना, टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। एग्जाम्पल लिखिए, लीव्स एंड ग्रीन स्टेम, लीव्स एंड ग्रीन स्टेम। अब आप एक बार ऐसा कीजिए, पेज के बीचों बीच में लिख लीजिए क्लोरेनकाइमा, ठीक है ना। क्लोरेनकाइमा को दो भागों में लिख करके दो भागों में डिफरेंशिएट कर दीजिए, स्पॉन्जी टिश्यू, स्पॉन्जी टिश्यू, और एक लिखिए इधर की तरफ पेलीसेड टिश्यू। क्या लिखोगे, पेलीसेड टिश्यू, स्पॉन्जी टिश्यू एंड पेलीसेड टिश्यू, ठीक। अब हम बात करें कि स्पॉन्जी टिश्यू जो होगा वो कैसा होगा, स्पॉन्जी टिश्यू और पेलीसेड टिश्यू। जहाँ पे लिखा है ना पेज को दो भागों में, थोड़े से एरिया के लिए आप टर्न कर लीजिए। टर्न करने के बाद में हम देखेंगे, टर्न करने के बाद क्लोरेनकाइमा, यानी कहने का मतलब पेरेनकाइमा प्लस क्लोरोप्लास्ट, यानी पेरेनकाइमा की सेल्स के अंदर जब हमको ग्रीन प्लास्टिड देखने को मिलेगा तो इस टाइप का पेरेनकाइमेटस सेल्स क्या कहलाएंगी, क्लोरेनकाइमा कहलाएंगी। ये दो जगह मौजूद होगा, एक तो लीव्स के अंदर, एक ग्रीन स्टेम के अंदर, यानी प्लांट्स के ग्रीन पार्ट्स में क्या पाया जाएगा, क्लोरेनकाइमा पाया जाएगा। इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया हमने, स्पॉन्जी टिश्यू एंड पेलीसेड टिश्यू। यदि हमको स्टेम की टीएस काटनी हो या रूट की टीएस काटनी हो तो विदाउट सपोर्टिंग मटेरियल के हम काट सकते हैं, लेकिन यदि हमको लीफ की टीएस काटनी है तो लीफ की टीएस काटने के लिए हम क्या करेंगे, एक पिथ काम में लेते हैं, यानी पिथ का मतलब सपोर्टिंग मटेरियल काम में लेंगे, और सपोर्टिंग मटेरियल के तौर पर हम ज़्यादातर पोटैटो को काम में लेते हैं। उसके अंदर एक ग्रुप खाँच बना लेते हैं और उसके अंदर हम लीफ को लॉन्गिट्यूडनली स्टेबल करके और फिर पिथ के साथ में टीएस काटी जाती है। जब टीएस काटी जाएगी तो उस जो सबसे थिन लेयर्ड सेक्शन हमको काटने पर मिलता है उसको हम क्या करेंगे, स्टेनिंग एजेंट के द्वारा स्टेनिंग करके और फिर उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं। तो जब लीफ की हम टीएस को माइक्रोस्कोप में देखते हैं, अब लीफ दो टाइप की होती है, एक डाइकॉट लीफ और एक मोनोकॉट लीफ। डाइकॉट लीफ का ही दूसरा नाम होता है डॉर्सीवेंट्रल लीफ और मोनोकॉट लीफ का दूसरा नाम आइसोबाइलेटरल लीफ। जब हम इसकी टीएस काट करके देखेंगे तो टीएस काट करके देखते हैं तो हमको अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस और उसमें टिश्यू दिखाई देता है जिसको हम मीजोफिल टिश्यू कहते हैं। तो क्या नाम देते हैं, मीजोफिल टिश्यू कहते हैं। डाइकॉट लीफ या डॉर्सीवेंट्रल लीफ के अंदर मीजोफिल टिश्यू दो पार्ट्स में डिफरेंशिएट रहता है। एपिडर्मिस की तरफ देखने को मिलता है पेलीसेड टिश्यू और स्पॉन्जी, और बीच में कौन सा देखने को मिलता है, स्पॉन्जी टिश्यू। तो आपने इसको पेज को दो भागों में टर्न कर लिया। अब इसके बाद में आप स्पॉन्जी टिश्यू की सेल्स बना दीजिए। और इधर आप पेलीसेड टिश्यू की सेल्स बना दीजिए। बना दी, ठीक। अब इधर लिखिए आप स्पॉन्जी टिश्यू की तरफ लिखिए, राउंड शेप्ड सेल्स, राउंड शेप्ड, एक बार बना लीजिए, इसको बना लीजिए आराम से। देखो स्पॉन्जी टिश्यू के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट मौजूद होगा वो स्कैटर्ड फॉर्म में होगा, और पेलीसेड टिश्यू में कैसा होगा, ऑन प्रेजेंट ऑन वॉल्स यानी टेंजेंटियल सरफेस पर मौजूद होगा। ये बात ध्यान रखना, ये स्कैटर्ड फॉर्म में नहीं है ये।
पेरिफेरल है, ये वॉल सरफेस पर है, ये क्लोरोप्लास्ट। अब लिखिए इसमें स्पॉन्जी टिश्यू की तरफ लिखिए, राउंड शेप्ड सेल्स एंड इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट, राउंड शेप्ड सेल्स एंड इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट, राउंड शेप्ड सेल्स एंड इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट। इधर लिखिए, पहली से टिश्यू की तरफ लिखिए, पिलर शेप्ड सेल्स एंड इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट, पिलर शेप्ड सेल्स एंड इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट। इधर की तरफ लिखिए, राउंड स्पॉन्जी टिश्यू में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन स्कैटर्ड फॉर्म, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन स्कैटर्ड फॉर्म, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन स्कैटर्ड फॉर्म। इधर की तरफ लिखिए, पहली से टिश्यू की तरफ, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट ऑन पेरिफेरल सरफेस, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट ऑन पेरिफेरल सरफेस। पेरिफेरल सरफेस। अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप, दूसरा टाइप आता है अपना पेरेनकाइमा के टाइप में, पहला था क्लोरेनकाइमा, दूसरा आता है एरेनकाइमा, एरेनकाइमा। डायग्राम बना लीजिए एक बार इसका। पेरेनकाइमेटस जो सेल्स होंगी उनके बीच में क्या होगा, एयर स्पेस प्रेजेंट होगा। हो गया। अब भैया एरेनकाइमा में क्या देखने को मिलेगा कि यानी पेरेनकाइमा की सेल्स होंगी जिनके बीच में क्या मौजूद होगा, एयर स्पेस मौजूद होगा। ठीक, इसके बारे में लिखिए आप, पेरेनकाइमा, एक पॉइंट लिख लीजिए, पेरेनकाइमा प्लस एयर स्पेस। एरेनकाइमा के सामने ही लिख लो भली से, पेरेनकाइमा प्लस एयर स्पेस। अगला पॉइंट लिखिए भैया, एरेनकाइमा प्रेजेंट इन एक्वेटिक प्लांट्स, एरेनकाइमा प्रेजेंट इन एक्वेटिक प्लांट्स, एरेनकाइमा प्रेजेंट इन एक्वेटिक प्लांट्स। which provide buoyancy
उत्प्लावकता का जो गुण होता है ना, तैरने का, बायोन्सी, BYOUNCY, विच प्रोवाइड बायोन्सी एंड, हैं स्पेलिंग, एक बार आप स्पेस छोड़ दो, इसको देख के लिखाएंगे इसको, है ना, बायोन्सी को, है ना। प्रोवाइड फ्री फ्लोटिंग कर दो, प्रोवाइड फ्लोटिंग स्टेज, प्रोवाइड फ्लोटिंग स्टेज, प्रोवाइड फ्लोटिंग स्टेज, प्रोवाइड फ्लोटिंग स्टेज, प्रोवाइड फ्लोटिंग स्टेज एंड हेल्पफुल, एंड हेल्पफुल, हेल्पफुल in respiration, and helpful in respiration. तीसरा टाइप लिखिए भैया स्टीलेट, तीसरा टाइप आता है अपना स्टीलेट टाइप, स्टीलेट, तीसरा टाइप लिखिए स्टीलेट। स्टीलेट टाइप का मतलब होता है यानी कि स्टार शेप्ड होता है। कैसा होता है ये? स्टार शेप्ड होता है, ठीक है ना। स्टीलेट में लिखिए भैया सेल्स ऑफ पेरेनकाइमा, सेल्स ऑफ पेरेनकाइमा, सेल्स ऑफ पेरेनकाइमा, सेल्स ऑफ पेरेनकाइमा प्रेजेंट इन स्टार शेप्ड, प्रेजेंट इन स्टार शेप्ड, air space present in, air space present in, air space present between stellate type cells, air space present between stellate type cells, एग्जाम्पल लिखिए लीफ पेटियोल ऑफ, लीफ पेटियोल ऑफ लीफ ऑफ बनाना, लीफ पेटियोल ऑफ लीफ ऑफ बनाना, केले की पर्ण के पर्णवृंत में, ठीक है ना। लीफ पेटियोल ऑफ लीफ ऑफ बनाना में क्या देखने को मिलेगा हमको? स्टीलेट टाइप का पेरेनकाइमा देखने को मिलेगा। चौथे टाइप का लिखिए प्रोजेनकाइमा, प्रोजेनकाइमा। फोर्थ टाइप का लिखिए भैया प्रोजेनकाइमा, प्रोजेनकाइमा। प्रोजेनकाइमा की जो सेल्स होंगी ना, यानी कहने का मतलब इस टाइप का पेरेनकाइमा जिनमें विड्थ अधिक हो जाए और लेंथ कैसी हो जाए? विड्थ के कंपैरिजन में कम हो जाए, ठीक है ना। विड्थ इज ग्रेटर देन लेंथ, ठीक है ना। इस टाइप की सेल्स क्या कहलाती हैं? पेरेनकाइमेटस। इस टाइप की पेरेनकाइमेटस सेल्स क्या कहलाएंगी? प्रोजेनकाइमा कहलाती हैं। इसमें लिखिए when width of parenchymatous cells, when width WIDTH, when width of parenchymatous cells, when width of parenchymatous cells increase rather than length, rather than length, when width of parenchymatous cells increase rather than length is called प्रोजेनकाइमा। एग्जाम्पल लिखिए इस टाइप की सेल्स कहाँ पर मिलेंगी? रादर देन लेंथ, LENGTH, when width of parenchymatous cells increase rather than length, ब्रैकेट में लिख लो भली से इस तरीके से, W is greater than L, ठीक है ना। यानी विड्थ अधिक हो जाएगी और लेंथ कम हो जाती है। और इस टाइप की सेल्स यानी कि जो विड्थ में अधिक हो और लेंथ में कम हो, इस टाइप की सेल्स हमको कहाँ पर देखने को मिलेंगी? पेरीसाइकिल की सेल्स और एंडोडर्मिस की सेल्स। एग्जाम्पल लिख लीजिए सेल्स ऑफ पेरीसाइकिल एंड एंडोडर्मिस, सेल्स ऑफ पेरीसाइकिल एंड एंडोडर्मिस, पेरीसाइकिल की सेल्स और
एंडोडर्मिस की सेल्स, पेरिसाइकिल की सेल्स और एंडोडर्मिस की सेल्स कैसी होती हैं? विड्थ में अधिक होती हैं और लेंथ में कम होती हैं। पांचवा टाइप लिखिए भैया, ईडियोब्लास्ट। पांचवे टाइप की सेल्स कौन सी आएंगी? ईडियोब्लास्ट। ईडियोब्लास्ट पांचवे टाइप की पेरेनकाइमेटस सेल्स, ईडियोब्लास्ट। इसमें लिखिए वेन सेल इंक्लूजन्स प्रेजेंट, वेन सेल इंक्लूजन्स प्रेजेंट इन पेरेनकाइमेटस सेल्स। सेल इंक्लूजन्स यानी सेल में पाए जाने वाले, सेल में प्रेजेंट डेड सब्सटेंस क्या कहलाते हैं? सेल इंक्लूजन्स कहलाते हैं। हाँ, वेन सेल इंक्लूजन्स प्रेजेंट इन पेरेनकाइमेटस सेल्स, सेल इंक्लूजन्स प्रेजेंट इन पेरेनकाइमेटस सेल्स। एग्जाम्पल लिखिए, ब्रैकेट में ही लिख लीजिए, ऑयल, टेनिन, ऑयल, टेनिन, ऑयल, ऑयल तेल, ठीक है ना, ऑयल ड्रॉप्स हैं, ठीक है ना, ऑयल ड्रॉप्स हैं। इसके अलावा क्या मिल सकता है? टेनिन, और इसके अलावा स्पीरो क्रिस्टल्स, स्पीरो क्रिस्टल्स, ठीक है ना, ऑयल ड्रॉप्स हैं, ठीक है ना। इसके अलावा रेजिन है, टेनिन है, लिग्निन है, ठीक है ना, और इसके अलावा स्पीरो क्रिस्टल्स हैं। इस टाइप के सेल इंक्लूजन्स जब पेरेनकाइमेटस सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं तो इस टाइप की पेरेनकाइमेटस सेल्स क्या बन जाएंगी? ईडियोब्लास्ट में चेंज हो जाएंगी। एग्जाम्पल लिखिए इसका, पिथ सेल्स ऑफ ओपेंशिया, पिथ सेल्स ऑफ ओपेंशिया, पिथ सेल्स ऑफ ओपेंशिया। ओपेंशिया क्या होता है? नागफनी। ओपेंशिया ना देखा है नागफनी? नहीं देखा? सक्यूलेंट जीरोफाइट होता है, एक मांसल मरूदबिद पादप होता है नागफनी, ठीक है ना, जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर जो स्टेम होता है ना वो फाइलोक्लेडेट का एग्जाम्पल है। यानी कहने का मतलब जो स्टेम मिलेगा ना वो इस टाइप का देखने को मिलता है, ठीक। ऐसा नहीं देखा क्या? देखा है, लेकिन ये नहीं पता कि ये ओपेंशिया या नागफनी है, ठीक है ना। इसके अलावा देखो दोनों टर्म याद रखो। ओपेंशिया देखा होगा तुमने 100%, खेतों के किनारों पर लगा रहता है, ठीक है ना, और आराम से देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। जिसको नहीं मिले उसको देख मोबाइल में डाल लेना ओपेंशिया, और रियल भी देख सकते हो, खूब मौजूद है ओपेंशिया तो, ठीक है ना। ओपेंशिया बहुत आराम से मिल जाता है, ठीक है ना। सक्यूलेंट जीरोफाइट होता है, ठीक है ना। ये इसका जो स्टेम होगा वो लीफ स्ट्रक्चर में बदल जाएगा। इसके ऊपर क्या ये जो बनाए मैंने, ये क्या बनाए, थॉर्न दिखाई देते हैं इस टाइप के। इसके अलावा हमको रस्कस इस टाइप का दिखाई देगा, डंडा थूर दिखाई देता है, जो रेनॉल्ड का पेन आता है ना 0.5 पॉलीगोनल, इस टाइप का एक डंडा थूर भी होता है, ठीक है ना। तो ओपेंशिया सबसे ज़्यादा फेमस है। ये कैक्टस स्पेसीज के सक्यूलेंट जीरोफाइट्स हैं, मांसल मरूदबिद पादप हैं। फोटोसिस्टम सेकंड की जो कार्बन फिक्सेशन वाली साइकिल्स हैं उसमें एक देखी थी हमने, डाइकॉट के अंदर कौन सी चलेगी? डाइकॉट के अंदर कार्बन फिक्सेशन वाली साइकिल कौन सी होगी? डाइकॉट के अंदर कार्बन फिक्सेशन वाली साइकिल थी C3 साइकिल, और मोनोकॉट्स के अंदर कार्बन फिक्सेशन वाली साइकिल कौन सी थी? C4 साइकिल। वहाँ पर हमने डाइकॉट में C3 साइकिल क्यों कहा? क्योंकि वहाँ पर 3 कार्बन का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। मोनोकॉट्स में 4 कार्बन का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है ऑक्सोलो एसिडिक एसिड। और इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर जो सक्यूलेंट जीरोफाइट्स हैं, मांसल मरूदबिद जो पादप होते हैं, जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं, जैसे नागफनी है, ठीक है ना, ओपेंशिया है ना, हिंदी में इसको ओपेंशिया कहते हैं, डंडा थूर है, ठीक,
एक इसके अलावा अपने को देखने को मिलता है लिलिएसी फैमिली का मेंबर एलोवेरा। एलोवेरा देख रखा है सबने? आगे देखते हैं भैया, हमने ये पेरेनकाइमा के टाइप्स कंप्लीट हो गए, ठीक है ना, पेरेनकाइमा के टाइप्स कंप्लीट हो गए। फिर इसके बाद पेरेनकाइमा के टाइप्स के बाद में देखते हैं, नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप कोलेनकाइमा। लास्ट इसका एग्जांपल लिख लिया था, पिथ सेल्स ऑफ ओपेंशिया। ये किसका एग्जांपल होंगी? ईडियोब्लास्ट का, ठीक है ना, ईडियोब्लास्ट का एग्जांपल है। अगला हेडिंग डाल लीजिए भैया, दूसरे टाइप का कोलेनकाइमा। सेकंड टाइप कोलेनकाइमा। अभी कोलेनकाइमा लिख लो एक बार, है ना। कोलेनकाइमा के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये देखा था कि डाइकॉट प्लांट्स के अंदर ये प्रेजेंट होगा, यानी कहने का मतलब डाइकॉट स्टेम एंड डाइकॉट लीफ में पाया जाएगा। इसके अलावा ये देख चुके थे हम कि इसकी सेल्स लिविंग होती है और पार्शियली क्या होंगी, ये पेरेनकाइमेटस सेल्स की तुलना में थिक होंगी, क्योंकि इनके अंदर सेल्यूलोज के अलावा किसका डिपोजिशन और देखने को मिलेगा? पैक्टिन का डिपोजिशन देखने को मिलेगा। और एक हमने देखा कि पेरेनकाइमा की जो सेल्स होती हैं ये पॉलीहेड्रल होती हैं या पॉलीगोनल होती हैं, जनरली हमको टीएस में ये दिखाई देंगी, ठीक है ना। पेरेनकाइमेटस सेल्स कैसी दिखाई देती है? राउंड शेप्ड दिखाई देती हैं। कोलेनकाइमेटस सेल्स कैसी दिखाई देंगी? पॉलीगोनल या पॉलीहेड्रल दिखाई देती हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद हमने देखा था कि इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा और इसके अलावा जो साइटोप्लाज्म होगा वो लेस डेंस होगा और प्रेजेंट होगा। लेकिन एक इसके अलावा हम देख चुके थे कि इंट्रासेलुलर स्पेस मे बी एब्सेंट या मे बी प्रेजेंट। इसके अलावा हमने देखा था कि ये फ्लेक्सिबल रिजिडनेस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। डाइकॉट्स के अंदर जो फ्लेक्सिबल रिजिडनेस पाई जाती है, यानी उनकी ब्रांच को हम झुका सकते हैं, जबकि यदि हम मोनोकॉट्स के स्टेम को या ब्रांच को झुकाने की कोशिश करेंगे तो वो क्या होगा? टूट जाएगा। यानी कहने का मतलब वो रिकैल्सिट्रेंट होते हैं, रिजिडनेस पाई जाती है। फ्लेक्सिबल रिजिडनेस स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू प्रोवाइड नहीं करता है, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा डिपोजिशन हो जाता है, लेकिन इनका सोबेरिन का, ठीक है ना। अब इसमें देखते हैं हम टाइप्स। अगला हेडिंग डाल लीजिए भैया, कोलेनकाइमा लिख लिया आपने, नेक्स्ट लिख लो इसमें टाइप्स। पहला लिखो इसमें एंगुलर, ANGULAR, एंगुलर। पहला टाइप लिख लीजिए इसका एंगुलर। एक डायग्राम बना लीजिए इस तरीके का। एंगुलर में जो डिपोजिशन देखने को मिलेगा ये सिरों पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर डिपोजिशन भी आप कहाँ पर बनाओ? सिरों पे ही बनाओ। किसका डिपोजिशन होगा? ये किसका डिपोजिशन होगा? पैक्टिन का डिपोजिशन होगा। किसका होगा? पैक्टिन का डिपोजिशन होगा एंगुलर में, ठीक है ना। बना लिया? इसमें लिखिए आप डिपोजिशन ऑफ पैक्टिन, डिपोजिशन ऑफ पैक्टिन प्रेजेंट ऑन कॉर्नर साइड, प्रेजेंट ऑन कॉर्नर साइड, डिपोजिशन ऑफ पैक्टिन प्रेजेंट ऑन कॉर्नर साइड, ऑब्लिक
एडजेसेंट पोजीशन ऑफ ऑब्लिक एडजेसेंट पोजीशन ऑफ टू सेल्स, दो सेल्सों के जो एडजेसेंट पोजीशन होगी उस जगह पर पैक्टिन का डिपोजिशन या फिर कॉर्नर साइड्स पर पैक्टिन का डिपोजिशन पाया जाता है। ठीक है ना। एक डायग्राम हम बना ही चुके, एग्जाम्पल लिखिए बस ऑन एडजेसेंट पोजीशन। एग्जाम्पल लिखिए इसका, मोस्टली डाइकॉट्स फिर ब्रैकेट में और लिख लीजिए, एक लिखिए भैया कुकुरबिटा, मेंबर्स ऑफ सोलेनेसी, NACE, मेंबर्स ऑफ सोलेनेसी, और एक दतूरा एल्बम, लिख लिया। कुकुरबिटेसी के मेंबर कौन कौन से होते हैं? हीरा, ककड़ी, लौकी, तोरई, कद्दू। ठीक है ना, ये सब कुकुरबिटेसी के मेंबर है। पंपकिन फैमिली भी कह देते हैं, कुकुरबिट्स भी कह देते हैं इनको। ठीक है ना। इसके अलावा सोलेनेसी आप जानते ही हो। ठीक है ना, सोलेनम, मेलोंजिना वगैरह। ठीक है ना, ये दतूरा है सिंपल, लेकिन ऐसे इंग्लिश में लिख देते हैं डैटूरा। ठीक है ना। अगला पॉइंट लिखिए भैया, सेकंड, कॉलेनकाइमा का सेकंड टाइप एंगुलर के बाद कौन सा आता है? लेमिनर, LAMINAR, लेमिनर, लेमिनर। ठीक है ना। लेमिनर का मतलब होता है यानी लेमिनल सरफेस पर देखने को मिलता है। तो इसमें हम देखते हैं, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए भैया, इसी में लिखिए लेमिनर में, डिपोजिशन ऑफ पैक्टिन present on tangential surface, deposition of pectin present on tangential, TANGENTIAL, tangential surface, deposition of pectin present on tangential surface, या वॉल्स लिख लो। Hence cells seems like, इसीलिए hence cells seems like strips, ठीक है ना। एक डायग्राम बना लो इसका, ये क्या होगा, इसकी जो दीवारें होंगी ना स्पर्श रेखीय, यानी टेंजेंटियल सरफेस पर ही क्या होगा, केवल डिपोजिशन होगा। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, एक टाइप की ये स्ट्रिप बन जाती है। ये डायग्राम बना लीजिए। हाँ, बीच वाली स्ट्रिप पे नहीं होएगा भैया, नहीं होगा बीच वाली पे, इन पे बना देना। लेकिन ये वाली है ना जो हमने, बीच वाली पे नहीं होगा, बाकी और सब जगह होगा ये।
एग्जाम्पल लिखो इसके, लेमिनर कोलन काइमा कहाँ मिलेगा, ठीक है ना। लेमिनर कोलन काइमा के एग्जाम्पल लिखो, रोम्बस, RHOMBUS, रोम्बस। एग्जाम्पल लिख लो इसके, रोम्बस, RHOMBUS, रोम्बस, ठीक है ना। एक लिखिए इसका एग्जाम्पल रोम्बस के अलावा, स्टेम ऑफ सनफ्लावर, सूरजमुखी के तने में, स्टेम ऑफ सनफ्लावर। स्टेम ऑफ सनफ्लावर, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखिए तीसरा टाइप, लैक्यूनर, LACUNAR। तीसरा टाइप लिखिए भैया, लैक्यूनर, एंगुलर, लेमिनर, लैक्यूनर, LACUNAR, लैक्यूनर, ठीक है ना। लैक्यूनर का मतलब होता है यानी कि इसमें क्या पाई जाएगी, लार्ज वैक्यूल पाई जाएगी। इसमें लिखिए, in such type of collenchymatous cells, in such type of collenchymatous cells, large intracellular space present, in such type of collenchymatous cells, in such type of collenchymatous cells, large intracellular space, large ICS लिख दिया करो, है ना, large ICS present, large intracellular space present, and deposition of pectin, and deposition of pectin, and deposition of pectin present, and deposition of pectin present on which surface, and deposition of pectin present on which surface, and deposition of pectin present on which surface forms intracellular space, forms intracellular space, यानी इंट्रासेलुलर स्पेस का फॉर्मेशन करने वाली जो लेयर होगी, उस लेयर पर क्या मिलेगा, केवल पैक्टिन का डिपोजिशन देखने को मिलेगा। एक डायग्राम बना लीजिए, राउंड शेप्ड सेल्स, और राउंड शेप्ड सेल्स जब बनाएंगे तो उससे क्या बनेगा हमारा, उससे हमारा बनेगा इंट्रासेलुलर स्पेस, और इंट्रासेलुलर स्पेस की जो लेयर होगी उसी लेयर पर क्या देखने को मिलेगा हमको, पैक्टिन का डिपोजिशन देखने को मिलेगा। बातचीत नहीं यार, तभी तक कहेंगे कुछ। तो हमने कोलेनकाइमा के टाइप देखे आज, एंगुलर, लेमिनर एंड लैक्यूनर, ठीक। फिर इसके बाद में और जो टाइप्स हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। आज हम अपने लेक्चर को यहीं पर ड्रॉप कर रहे हैं। थैंक यू।